उत्तम एवं अधम भोजकों के लक्षण। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य की पूजा करने वाले भोजक दिव्य, उनसे उत्पन्न एवं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे पूज्य हुए, किंतु वे अभोज्य कैसे कहलाते हैं? इस विषय में आप बतलाएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, मैं इस विषय में भगवान वासुदेव तथा कृतवर्मा के द्वारा हुए संवाद को अत्यंत संक्षेप में बतला रहा हूं। किसी समय नारद और पर्वत ये दोनों मुनि सांबपुर गए। वहां उन्होंने भोजकों के यहां भोजन किया। अनंतर वे दोनों विमान पर आरूढ़ हो द्वारिकापुरी आ गए। उनके विषय में कृतवर्मा को शंका हुई कि सूर्य के पूजक होने से भोजकों का अन्न अग्राह्य है। फिर नारद तथा पर्वत इन दोनों ने उनका अन्न कैसे ग्रहण किया? इस पर वासुदेव ने कृतवर्मा से कहा, जो भोजक अव्यंग धारण नहीं करते और बिना अव्यंग के तथा बिना स्नान किए भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और शूद्र का अन्न ग्रहण करते हैं तथा निर्वाचा का परित्याग कर कृषि कार्य करते हैं, जिनके जातक कर्मादि संस्कार नहीं हुए हैं, शंख धारण नहीं करते, मुंडित नहीं रहते, वे भोजकों में अधम हैं। ऐसे भोजक द्वारा किए गए देवार्चन, हवन, स्नान, तर्पण, दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि सत्कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। इसी से अशुच होने के कारण वे अभोज्य कहे जाते हैं। भगवान सूर्य के नैवेद्य, निर्माल्य, कुमकुम आदि शूद्रों के हाथ बेचने वाले, भगवान सूर्य के धन को अपहृत करने वाले भोजक उन्हें प्रिय नहीं हैं तथा वे भोजकों में अधम हैं। जो भोजक भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन उन्हें नरक प्राप्त कराने वाला बन जाता है। अतः भगवान सूर्य को अर्पण करके ही नैवेद्य भक्षण करना चाहिए। इससे शरीर की शुद्धि होती है। वासुदेव ने पुनः बतलाया, कृतवर्मन, भोजकों की प्रियता के विषय में भगवान सूर्य ने अरुण को जो बतलाया उसे आप सुने। जो भोजक पर स्त्री तथा पर धन का हरण करते हैं, देवताओं तथा वेदों के निंदक हैं, वे मुझे अप्रिय हैं। उनके द्वारा की गई पूजा तथा प्रदान किए गए अर्घ्य को मैं ग्रहण नहीं करता। जो भगवती महाश्वेता का यजन नहीं करते एवं सूर्य मुद्राओं को नहीं जानते तथा मेरे पार्षदों का नाम नहीं जानते, वे मेरी पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं और न मेरे प्रिय हैं। इसके विपरीत देव, द्विज, मनुष्य, पितरों की पूजा करने वाले, मुंडित सिर वाले, अव्यंग धारण करने वाले, शंख ध्वनि करने वाले, क्रोध रहित, तीनों काल में स्नान एवं पूजन करने वाले भोजक मुझे अत्यंत प्रिय हैं एवं मेरे पूजन के अधिकारी हैं। जो रविवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ने पर नक्त व्रत तथा सप्तमी एवं संक्रांति में उपवास करते हैं एवं मुझ में विशेष भक्ति रखते हैं, मेरे भक्त ब्राह्मणों की पूजा करते हैं तथा देव, ऋषि, पितर, अतिथि और भूत यज्ञ इन पांचों का अनुष्ठान करते हैं, एक भुक्त होकर सूर्य पूजा करते हैं तथा सामवंत सरिक, पार्वण, एकोदृष्ट आदि श्राद्ध संपन्न करते हैं और उन तिथियों में दान देते हैं, वे भोजक मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तथा जो भोजक माघ मास की सप्तमी को करवीर पुष्प, रक्त चंदन, मोदक का नैवेद्य, गुगुल, धूप, दूध, शंखादि वाद्य ध्वनि, पताका तथा क्षत्रादि से मेरी पूजा करते हैं, घृत की आहुति देकर हवन करते हैं तथा पुराणवाचक ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान सूर्य सुमेरु गिरि की ओर बढ़ गए। सुमंत मुनि बोले, राजन, अधिक कहने से क्या लाभ, क्योंकि जैसे वेद में श्रेष्ठ अन्य कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं, अश्वमेध के समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र प्राप्ति के समान कोई सुख नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं और भगवान सूर्य के समान कोई देवता नहीं, वैसे ही भोजकों के समान भगवान सूर्य के अन्य कोई प्रिय नहीं है।